हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। अगर आपने पहले वाले चैप्टर नहीं देखे और इस चैप्टर के पार्ट 3 तक वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको साथ में नोट्स के PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले अब मेरी वीडियो को लाइक कर दो। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट अलोंग सप्लाई कर्व। पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई। आज हम करेंगे मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्या है? When the price of commodity changes, other factors keep constant, the quantity supply of a commodity changes suitable। वो क्या बोलते हैं कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में क्या है, जब प्राइस चेंज होगा कमोडिटी का, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब प्राइस ज़्यादा होगा तो सेलर सप्लाई ज़्यादा करेगा, जब प्राइस कम होगा तो सेलर सप्लाई कम करेगा। दिस इज़ बिकॉज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। क्यों कम करेगा? क्योंकि इनके बीच उनका डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में। This is known as change in quantity supply. Graphically it cause movement along the supply curve. Graphically क्या है? movement है supply curve का। A change in price either cause a supply curve to expand or contract। ये क्या बोलते हैं कि जब प्राइस में चेंज होता है तो क्या कोज आता है कि सप्लाई कर्व एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है, या कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्सपैंड मीन्स बढ़ना और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कम होना। इफ़ द प्राइसेस इंक्रीज अदर फैक्टर्स कीप कांस्टेंट। अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है और तब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन सप्लाई। Graphically this is represent as an upward movement along the same supply curve। आप क्या देखोगे ग्राफिकली जब आप ड्रॉ करोगे कि पहले प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई थी और प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी, तो क्या देखोगे कि वो अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूव होगी सप्लाई कर्व, नीचे से ऊपर चलेगी। कन्वर्सली इफ़ द प्राइस डिक्रीजेज, कन्वर्सली क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा कि जब प्राइस डिक्रीज होगा बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है तो फर्म क्या करेगी, उसकी सप्लाई भी डिक्रीज कर देगी। दिस इज रेफर टू एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। जिसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मीन्स कम हो गई सप्लाई का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ग्राफिकली आप ड्रॉ करोगे एक्सपेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, उसके ऑपोजिट होगा कि सप्लाई का ऊपर वाली से नीचे वाली में शिफ्ट हो जाएगी, सेम सप्लाई कर्व। अब हम देखते हैं ग्राफिकली क्या हो रहा है कि सप्लाई कर्व क्या, जब प्राइस वो ए पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जब सप्लाई 10 प्राइस हमने लिया है वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी ली है एक्स एक्सिस के। जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या है? प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी हो गई 30, प्राइस भी 30 हो गया, क्वांटिटी भी 30 होगी बी पॉइंट। और ए पॉइंट में आप देख सकते हो कि जब प्राइस 10 से 15 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? 10 है। और जब प्राइस बढ़ गया 30 होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी? 30। अगर हम कन्वर्सली देखें कि जब प्राइस 30 है तो क्वांटिटी सप्लाई 30 है, और जब प्राइस कम हो गया 15 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी? 10 होगी। आप देख सकते हो कि सेम सप्लाई कर्व एक्सपैंड भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गई। एक्सपैंड मीन्स बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स नीचे आ जाना, कम हो जाना। अब शिफ्ट क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व। द फैक्टर्स अदर देन प्राइस इफेक्ट द सप्लाई कर्व इन डिफरेंट मैनर। हमने मूवमेंट में क्या पढ़ा है? प्राइस के चेंज होने से सप्लाई कर्व में चेंज होता है, क्वांटिटी में चेंज होता है सप्लाई की। अब शिफ्ट में क्या होगा कि बाकी फैक्टर्स क्या होंगे? इफेक्ट करेंगे, प्राइस इफेक्ट नहीं करेगा, प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा। उसमें बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट थे, इसमें प्राइस कांस्टेंट होगा। दीज फैक्टर कॉज अ सप्लाई कर्व टू शिफ्ट। ये क्या होगा? जो ये फैक्टर होंगे सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे। ऑफ कोर्स दिस शिफ्ट इज ऑल्सो कैटेगराइज इनटू 2 विच आर, जैसे हमने उस पर पढ़ा था एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, इसमें क्या होगा? शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड राइटवर्ड शिफ्ट। Note that shift occur because the price is constant when studying the effect of other factors on supply. A rightward shift indicates a positive effect on the curve, whereas a leftward shift indicates a negative effect on the supply curve. जो leftward shift होगा वो क्या करेंगे? वो क्या होगा?
नेगेटिव इफेक्ट होगा, और जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द वेरियस फैक्टर अदर देन प्राइस एंड देयर रिलेशनशिप विद द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। हमने रिलेशन पढ़ चुके हैं दूसरे फैक्टर का, कमोडिटी सप्लाई क्या कैसे बढ़ती है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। द फैक्टर्स कैन ईदर हैव अ डायरेक्ट और एन इनवर्स रिलेशनशिप। हमने क्या पढ़ा था कि उसका या तो डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है विद द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। जो दूसरे फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा, रिलेशनशिप बिटवीन विद द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड क्या है, अब हम कर्व में देखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस। क्या देख रहे हो कि S0 से S1 शिफ्ट हो गई सप्लाई कर्व। कैसे, फेवरेबल नेचुरल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन, कंडीशन नेचुरल कंडीशन बढ़िया होगी प्रोडक्शन की। अ फॉल इन इनपुट प्राइसिंग, जो उसमें कॉस्ट आ रही थी प्रोडक्शन में उसमें फॉल हुआ। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड होगी, लोअर प्रोडक्ट टैक्सेस कम होगी इसीलिए सप्लाई कब शिफ्ट होगी। अब इसमें देख सकते हो ये क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। पुअर नेचुरल कंडीशंस बढ़िया नहीं थे प्रोडक्शन की, बट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी इनपुट प्राइसेस की वो बढ़ गए। टेक्नोलॉजी नहीं सही रही, कुछ टाइम के बाद टेक्नोलॉजी भी ख़राब हो जाती है, वो भी हमें ख़राब करने की लग जाती है, इसलिए उसमें डिक्लाइन आ गया। हायर प्रोडक्ट टैक्सेस बढ़ गई, इस वजह से होगी बैकवर्ड शिफ्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद सप्लाई, फैक्टर्स लाइक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द सप्लाई। इन अदर वर्ड, चेंज इन सच फैक्टर एंड सप्लाई अकर इन द सेम डायरेक्शन। टेक्नोलॉजी के जैसे ही बाकी फैक्टर्स भी इससे इफेक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द चेंज इन सच फैक्टर सप्लाई अकर इन द सेम डायरेक्शन। क्या होगा कि सप्लाई सेम डायरेक्शन में भी होगी दूसरे फैक्टर्स के भी। एज अ रिजल्ट एन इंक्रीज इन सच फैक्टर लेट्स टू शिफ्ट इन राइटवर्ड डायरेक्शन। वे क्या बोलते हैं कि जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड डायरेक्शन होगा, राइट साइड शिफ्ट होगी। कन्वर्सली, अ डिक्रीज इन सच फैक्टर कॉजेज द कर्व टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। जब दूसरे फैक्टर्स की वजह से सप्लाई डिक्रीज होगी तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माई चैनल।